दिव्य दृष्टि खुलने पर आपको ये 5 शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। दिव्य दृष्टि क्या होती है, दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है, और अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है तो आपको ये 5 शक्तियाँ जो मैं आज आपको बताऊंगी ये प्राप्त हो जाती हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों मेरा आज का वीडियो है कि दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है, और जब खुल गई है तो आपके भीतर कौन कौन से लक्षण आपको ही पता लग जाएंगे कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है। तो दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, शेयर भी करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिव्य दृष्टि क्या होती है। दोस्तों जो आपका ये आज्ञा चक्र होता है ना, इसके भीतर, इसके अंदर की जो दृष्टि है वो दिव्य दृष्टि होती है, ठीक है। लेकिन आज्ञा चक्र को देखो किस किस नाम से जाना जाता है। इसको शिव नेत्र भी कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, पूरे घर का मुख्य दरवाजा भी इसको कहते हैं, और दोस्तों इसको दिव्य नेत्र भी कहते हैं। अब देखिए जो पुराणों में इसके बारे में बताया गया है, शास्त्रों में इसके बारे में जो बताया गया है वो है कि ये जो 2 नेत्र होते हैं ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें बाहर की चीजें दिखाती हैं। नदी, पहाड़, पेड़, ये वो आप जिन जिनको जानते हो सब ये नेत्र दिखा रहे हैं। लेकिन जो दिव्य नेत्र होता है, तीसरा नेत्र होता है, वो भीतर की तरफ होता है। वो आपको दिखाता है, ठीक है। उसकी पूरी नजर आप पर है, आप क्या कर रहे हैं, है ना मजेदार चीज। तो हम कहते हैं ना कि कुछ भी करो भगवान सबको देख रहा है। तो कैसे देख रहा है ना, ये जो नेत्र है। दोस्तों दिव्य नेत्र का संबंध आपकी पीनियल ग्लैंड से होता है। पीनियल ग्लैंड जो कि आपको आध्यात्मिक उन्नति कराने में सबसे बड़ा रोल है, आपकी पीनियल ग्लैंड का। तो जो दिव्य नेत्र है और पीछे बैक साइड, पीछे ठीक इसके पीछे पीनियल ग्रंथि होती है, तो वो भी उसका भी उसके साथ संबंध होता है। दोस्तों दिव्य नेत्र, पीनियल ग्लैंड और सहस्त्रार चक्र, इसका त्रिकोण बनता है जो एनर्जी का त्रिकोण कहा गया है। अब आप समझो कि सहस्त्रार चक्र से एनर्जी आपके दिव्य नेत्र, और दिव्य नेत्र से आपकी पीनियल ग्रंथि पर, और पीनियल ग्रंथि से आपकी सुषुम्ना नाड़ी, पूरा आपके जो 3 नाड़ियां हैं वो सब एनर्जाइज होती हैं। इतना महत्वपूर्ण काम इस दिव्य नेत्र का है। दोस्तों भगवान व्यास ने कहा है कि जो दिव्य नेत्र और पीनियल ग्रंथि के बीच में एक गुफा टाइप की है, एक पाइप सा है जो कि उनको संबंध को जोड़ता है, और उसके बीच में जो एक पदार्थ है जो ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस पदार्थ, और वो पदार्थ ही आपको उस दूसरे लोक से भी जोड़ देता है। ये भगवान व्यास ने कहा था। वो हर समय जल रहा है, मतलब वो एक जैसे सूर्य प्रकाशित है ना, ऐसी वो प्रकाश है। देखो कुछ गुरु कहते हैं ना कि गुरु जब शक्तिपात करते हैं तो आपको दिव्य नेत्र पर एक प्रकाश दिखाई देता है। तो दोस्तों वो वही प्रकाश है जो प्रकाश आपकी पीनियल ग्रंथि और दिव्य नेत्र को आपस में जोड़ रहा है। आप इस साइंस को समझें, और ये ऐसे ही मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे वेदों में है, पुराणों में है, हमारे मुनियों का ज्ञान है, ठीक है। तो वो प्रकाश होता है जो कि हर समय जागृत है, जल रहा है, मतलब वो ल्यूमिनस पार्ट है वहां पर। तो दोस्तों इस दिव्य नेत्र का संबंध आपकी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों से होता है, ठीक है। इस दिव्य नेत्र से ही आप विचारों को ग्रहण करते हैं और विचारों का संप्रेषण भी करते हैं। इसी नेत्र से आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण भी करते हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, अब वो कैसी ऊर्जा है, आप इसी नेत्र के सहारे उसको ग्रहण करते हो। और जब आपका दिव्य नेत्र जागृत रहता है तभी आपका ओरा भी स्ट्रांग होता है। इतना सारा काम इस दिव्य नेत्र का है। देखिए
आपका जो ओरा है वो भी इस दिव्य नेत्र के जागृत होने से आपके चारों तरफ एक एनर्जी का एक कवर बन जाता है, जिसको हम ओरा कहते हैं। तो वो ओरा स्ट्रांग हो जाता है। और तरीका क्या है दोस्तों, ब्रह्मांड से आने वाली जो एनर्जी है वो पहले हमारे दिव्य नेत्र के सहारे ही जा करके हमारे पीनियल ग्रंथि, और पीनियल ग्रंथि के बाद हमारी पूरी सुषुम्ना में, और सुषुम्ना में जो 7 चक्र हैं वो सारे चक्र फिर उसी एनर्जी से जागृत होते हैं। और जो आपकी सिद्धियां प्राप्त होती है ना, वो भी दिव्य नेत्र से ही प्राप्त होती हैं। तो कितना महत्वपूर्ण हमारा ये दिव्य नेत्र है। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि यह दिव्य नेत्र जागृत कैसे होगा, है ना। हम सब चाहते हैं कि हाँ ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, बट इसका जागरण कैसे होगा। तो दोस्तों इसका जागरण होता है मंत्र जाप से, साधना से, माला जप आप करते हो, जो भी आप आध्यात्म की उनके मार्ग में उन्नति के लिए जो भी अपना साधन लगाते हो, उससे क्या होगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा कुछ भी। पहले आपका दिव्य नेत्र जागृत होगा, किसी भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी तो उसकी एनर्जी आपके दिव्य नेत्र के रास्ते ही आपको प्राप्त होगी। कभी कभी गुरु कृपा हो जाती है, कभी गुरु भी शक्तिपात करते हैं। इस सब काम को करने से आपका दिव्य नेत्र जागृत हो जाता है। तो दोस्तों आपको पता लग गया ना कि दिव्य नेत्र कैसे जागृत होगा। अब आते हैं बात कि जब आपका दिव्य नेत्र जागृत हो जाता है तो वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जो आपके पास आ जाती हैं, आपको कैसे महसूस होगा, ये सब आपको खुद पता लग जाएगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले है आभास शक्ति, इंट्यूशन बढ़ जाता है आदमी का। सामने वाला आपके पास आया, आप सामने वाले को पढ़ लोगे कि ये कैसा इंसान है, इसकी क्या चाह रहा है, बिना उसके बोले हुए उसकी भीतर की बात आपको पता लग जाएगी। इंट्यूशन बढ़ जाएगा। कभी कभी होने वाली जो घटनाएं हैं उनका आपको पहले से पता लग जाएगा, इसको कहते हैं इंट्यूशन। अब वो किससे बढ़ता है, जब आपका दिव्य नेत्र जागृत रहता है। आप कभी किसी के घर में जाते हो तो आपको उसके घर की एनर्जी आपके लिए कैसी है ये भी पता लग जाएगा, और उसकी घर में एनर्जी कैसी है ये भी आपको पता लग जाता है। कब, जब आपका दिव्य नेत्र जागृत रहता है। ऐसे ही नहीं, ऐसे तो लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है, चल रहे हैं सब, लेकिन अगर आपका दिव्य नेत्र जागृत है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। वह व्यक्ति वर्तमान भूत भविष्य को जानने में सक्षम हो जाता है जिसका दिव्य नेत्र जागृत हो जाता है। दोस्तों क्योंकि जो घटनाएं यहाँ घटित हो रही है ना, वो एनर्जिक वर्ल्ड में, एनर्जी में वो पहले घटित हो चुकी हैं, तब आती हैं वो शरीर पे। उससे पहले वो दूसरे लोक में वो घटित हो चुकी हैं। आपको कभी होता होगा ऐसे कि आपने किसी को देखा और आपको ऐसे लगता है कि अरे इसको मैंने पहले भी कहीं देखा है, और ये बिल्कुल इसी स्थिति में इसको यहाँ पर पहले भी देखा है ना। बहुत बार होता है, मुझे तो बहुत बार होता है। कोई व्यक्ति कहीं पर खड़ा दिखा तो ऐसी ही स्थिति में, मतलब ऐसी जगह पर ये पहले भी मुझे खड़ा दिखा था। तो ये सब कब होता है, जब आपको आपका दिव्य नेत्र जागृत रहता है तो आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी पता लग जाता है, क्योंकि एनर्जी में वो हो चुका है तो आपकी एनर्जी आपको बता देती है। देवी देवताओं के दर्शन स्वप्न में होने लगते हैं, आपको अच्छे अच्छे स्वप्न आने लगते हैं, आप स्नान करते हुए अपने आप को देखने लगते हैं। तो ये सब तब होता है जब आपका दिव्य नेत्र जागृत होता है। तो दिव्य नेत्र का संबंध स्वप्न से और जागृत स्थिति दोनों से संबंध है। भौतिक जगत से भी इसका संबंध है और आपके आध्यात्मिक जगत से भी इसका संबंध है। अगली कौन सी शक्ति आपके अंदर आ जाती है कि आपकी बुद्धि बढ़ जाती है, आपकी सोच समझ बढ़ जाती है, यानी कि स्थिति परिस्थिति और लोगों को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। आपके भीतर क्षमा भाव रहेगा, आप किसी भी चीज को लेकर के गांठें नहीं बनाओगे, आप उसको वहीं पर माफ करने की आपके पास क्षमता आ जाएगी। देखो हर कोई माफ नहीं कर सकता, माफ करने की भी क्षमता होती है, तो वो आपको मिल जाएगी। और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण कि आपके भीतर से काम क्रोध लोभ मोह जैसे विकार हट जाएंगे, आपके भीतर समता का भाव आएगा, आपके भीतर स्वार्थ नहीं रहेगा, निस्वार्थ कर्म निस्वार्थ प्रेम आपके भीतर, ये गुण आपके भीतर आ जाएंगे, समझ लो, है ना। एक तो होता है कि निस्वार्थ कर्म करो, प्रेम करो, ये सब बातें बोली जाती हैं, लेकिन कर्म में कब आएंगी, जब आपका ये नेत्र जागृत होगा, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होगी, तब आपके ऊपर इष्ट की कृपा होगी, पितृ देवताओं का आशीर्वाद होगा, तभी जाकर के आप सच में निष्काम कर्म कर पाओगे, स्वार्थ रहित हो जाओगे
और समाज के लिए अच्छा करोगे और अपने लिए अच्छी कमाई करोगे। तो दोस्तों ये सब तब होगा जब आपका दिव्य नेत्र जागृत होगा। तो दिव्य नेत्र जागृत होते ही ये सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, अपना दिव्य नेत्र जागृत करने के लिए अपना पुरुषार्थ लगाना है। किस पे? मंत्र जाप, माला जाप, ध्यान, साधना, मंदिर जाना, शिव जी को जल चढ़ाना, इन सब कामों में आपको अपने आप को लगाना है। लगाओ 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 लगाओ, जैसे जैसे आपके कर्म करते जाएंगे आपको ये सारी चीजें प्राप्त होती जाएंगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।